नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं आदित्यपुर से। आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में विजय संकल्प सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो अन्य प्रदेशों से काफी समृद्ध है। यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है, फिर भी यहाँ के लोग गरीब है। आदिवासी पलायन करने के लिए मजबूर है। झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो यहाँ के लोगों को पलायन करने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें रोजगार यहीं पर मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरे राज्य में आदिवासी परिवारों की संख्या घट रही है और काफी तेजी से घुसपैठ यहां हावी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनी तो ऐसा कानून लाएंगे कि यहां की आदिवासी युवतियों से शादी करने वाले घुसपैठियों के नाम पर जमीन हस्तांतरित नहीं होगी। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार चंपई सोरेन के घुसपैठ पर नियंत्रण के मुद्दे की काफी सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चंपई सोरेन ने इतने सालों तक पूरी वफादारी पूर्वक हेमंत एवं गुरुजी की सेवा की, मगर जिस प्रकार से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और उन्हें अपमानित किया गया, ये अपमान सिर्फ चंपई की ही नहीं है बल्कि ये अपमान पूरे झारखंड के आदिवासियों की है। उन्होंने कहा कि सरकार बना तो हर महीने महिलाओं को गोगो दीदी योजना में 2100 रुपए मिलेंगे, 2 सिलेंडर, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, सरकारी नौकरी भी मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लाभुक को निःशुल्क बालू उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों के धान का उचित समर्थन मूल्य तथा 24 घंटे के अंदर उनके बैंक अकाउंट में राशि भेजी जाएगी। इससे पूर्व कार्यक्रम को राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, उम्मीदवार चंपई सोरेन ने भी संबोधित किया। जनसभा में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने 11 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री साहब बीजेपी उम्मीदवार चंपई सोरेन के जन्मदिन पर जनता से उन्हें जिताने का आशीर्वाद मांगा। वह इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए उम्मीदवार चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत सरकार ने झारखंडियों को ठगने का काम किया है, इसमें परिवर्तन होना आवश्यक है। कांग्रेस एवं आरजेडी ने भी झारखंड को धोखा दिया है। इन्होंने मिलकर झारखंडियों की आवाज को दबाने तथा आदिवासियों के अस्तित्व को मिटाने का काम किया है। मंच पर उपस्थित श्रीमान आदित्य होना चाहिए, वो भ्रष्टाचार बंद करने के लिए तैयार नहीं थे। इतनी बड़ी सभा है, भाइयों बहनों, मैं आप सभी को पूछने आया हूं, इतनी बड़ी सभा में किसी ने 350 करोड़ रुपया देखा है क्या? जरा जोर से बोलो। सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला, 350 करोड़ रुपया। गिनने के लिए मशीन लानी पड़ी और वो मशीन एक नहीं, 2 नहीं, 27 मशीनें लानी पड़ी और मशीनें भी थककर गर्म हो गई, मगर ये पैसा खत्म नहीं हो। आप भाजपा सरकार बना दो, हर युवा को 2000 रुपया बेकारी भत्ता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 2,85,000 सरकारी नौकरियां भरी जाएगी और हेमंत बाबू के राज में नौकरी देने में भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुए। ये पेपर लीक करने वालों को भाजपा सरकार बनने के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का विचार। युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और निःशुल्क बालू, प्रधानमंत्री आवास बनाने वाले गरीबों को निःशुल्क मुफ्त में बालू देने का काम हम कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया। इस मौके पर रांची स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके संवाद का प्रसारण सुना। वहीं संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को कई टिप्स भी दिए। प्रधानमंत्री ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र के महापर्व को उत्साह की तरह मनाएं और अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रेरित भी करें।
भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम को अन्य लोगों के अलावा पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने भी सुना। बाद में पत्रकारों से बातचीत में रविंद्र राय ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये संवाद ऐतिहासिक और ऊर्जा से ओतप्रोत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ओजस्वी बातों को सुनकर पार्टी के प्रति हमारी निष्ठा दुगनी हो जाती है। इनके भ्रष्टाचार, माफियावाद, मंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि भाजपा कार्यकर्ताओं का जो आत्मीय संबोधन आपका मिला है वो हमारे लिए ऐतिहासिक है, हमारे लिए गौरव के क्षण है और हमारी निष्ठा को बढ़ाने का काम कर रहा है। हम अपने कर्तव्य को चुनाव में भाजपा कार्यकर्ता के नाते बहुत बेहतर ढंग से पूरा करेंगे। वहीं इंडिया महागठबंधन के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने मुसाबनी कुइलीसुता में घाटशिला विधानसभा प्रत्याशी रामदास सोरेन की चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मुसाबनी कुइलीसुता स्थित मशाल स्पोर्ट्स क्लब मैदान में स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने घाटशिला विधानसभा प्रत्याशी रामदास सोरेन की चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचू, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, समाजवादी पार्टी के नसीम बख्श एवं महागठबंधन के कई नेता उपस्थित थे। इस मौके पर कल्पना सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पूंजीपति लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं हेमंत सरकार कई सारी कल्याणकारी योजना बनाकर गरीबों एवं महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रही है। इसलिए अपना बहुमूल्य मत रामदास सोरेन को देकर इस विधानसभा क्षेत्र से इन्हें जिताने का काम करें। वैसे लोग हैं जिनका बड़े बड़े ये लोग पैसा भी देते हैं, चंदा भी देते हैं और इनके बड़े बड़े कर्जों को माफ भी करते हैं। केंद्र सरकार के पास इन धन कुबेरों का कर्जा चुकाने के लिए पैसा है, लेकिन हमारे किसानों का जो अपना सब कुछ शरीर गला करके अब यहाँ पे अनाज उगाता है और लोन लेकर के ऋण लेकर के अनाज उगाता है, उसका लोन चुकाने का पैसा नहीं है। आप लोगों को ये समझना होगा, हमारा चाहे राज्य हो, हमारा देश हो, ये चलेगा तो बाबा अम्बेडकर के संविधान से ही चलेगा और उनके संविधान से ये राज्य भी चलेगा और ये देश भी चलेगा। इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जमशेदपुर पश्चिम से कांग्रेस के उम्मीदवार और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता घोटालों के सरताज है। वह जनता की गाढ़ी कमाई को लूटकर विकास की गति को रोकने का कार्य करते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि जमशेदपुर पश्चिम के लोग साफ सुथरी छवि वाले सरयू राय को सिलेंडर छाप पर वोट देकर जिताकर भेजे। उन्होंने कहा कि सरयू राय ही वह शख्स है जिन्होंने चारा घोटाले के नायक लालू प्रसाद यादव को जेल भेजने में अहम भूमिका निभाई थी। चारा घोटाले का भंडाफोड़ उन्होंने ही किया था। राय जी ने हमेशा सुशासन और पारदर्शिता के लिए संघर्ष किया। वह एक शानदार उम्मीदवार है। उन्हें क्षेत्र के लोग विजयी बनाएं ताकि झारखंड में एनडीए की सरकार बन सके। एनडीए की सरकार बनेगी तो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विकास के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही भ्रष्टाचार की जननी है। इस पार्टी ने कई मौकों पर लोकतंत्र की हत्या की है। कांग्रेस ने दरअसल संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया है और परिवारवाद की राजनीति में अव्वल है। कांग्रेस जमींदारी करने वाली पार्टी है जो लगातार देश को कमजोर कर रही है। अपराधियों को पोषित करता है, आतंकवादियों का, उग्रवादियों का मनोबल बढ़ाता है। भारती के संतान कोई भी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, वह माँ भारती का संतान है। और हमारे नेता एनडीए के प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबके विकास की बात किए हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति देश के अंदर राष्ट्र को कमजोर करता है, आतंकवाद को बढ़ाता है, वो कतई स्वीकार नहीं है। भारत की धरती पर भारत माँ का बेटा बन करके जो रहना चाहेगा उसका स्वागत है,
लेकिन इस धरती को कलंकित करने वाले और आतंकवादियों को संरक्षित करने वाले लोग की तुष्टीकरण की राजनीति कतई स्वीकार नहीं है। वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा की जीत को सुनिश्चित करने के लिए बॉलीवुड अभिनेता सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती आसनबनी के वीरग्राम पहुंचे, जहां हेलीकॉप्टर से लैंड करते ही हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा। मिथुन चक्रवर्ती की एक झलक देखने के लिए लोगों में अफरा तफरी मची रही। वहीं रोड शो में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा समेत सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत करते हुए रोड शो निकाला। वहीं स्टार प्रचारक बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने घाटशिला के सर्किस मैदान में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की चुनावी जनसभा को संबोधित किया। घाटशिला स्थित सर्किस मैदान में एनडीए गठबंधन के भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के विजय संकल्प सभा में स्टार प्रचारक बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती उपस्थित हुए। उन्होंने अपने अंदाज में घाटशिला विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में लोगों से वोट मांगे। ऐसे थोड़ा बहुत ज्यादा ही मजाक करने वाला था, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम है भाई। अभी दूसरी जगह जाना है, फिर उसके बाद रैली करना है। बांग्ला बोलो सर, बांग्ला में बोलिए सर। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर झारखंड में बड़े पैमाने पर आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ राष्ट्र नेता गौरव वल्लभ ने 20 अलग अलग मामलों का जिक्र किया और आंकड़ों के हवाले से बताया कि मौजूदा झारखंड सरकार के नेताओं ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए राशि भेजती रही और यहां उसका बंदरबाट होता रहा। झामुमो और कांग्रेस के नेताओं ने जो अपराध किया है वह माफ करने के काबिल भी नहीं है। भाजपा नेता ने कहा कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनते ही इन आर्थिक अपराध के मामलों पर कड़ी कार्रवाई होगी। करोड़ रुपया 7,000 करोड़ रुपीस तो सिर्फ अभी तक मिला है। अभी जांच होगी, जब हमारी सरकार बनेगी, जब जांच होगी तो ये 7,000 में आपको निश्चित कहता हूं ये 70,000 करोड़ पे जाके रुकेगा। हेमंत सोरेन जी, उसके बाद आप लोगों से वोट मांग रहे हो। आप तो माफी के भी हकदार नहीं हो। जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद आपने फैलाया है, आप माफी के हकदार नहीं हो। आपके भ्रष्टाचार की गंगा झारखंड से निकल के दुबई तक पहुंच चुकी है और तो अभी जांचें होगी तो पता नहीं कौन से दूसरे मुल्कों में और आपने भ्रष्टाचार का काम किया है। भ्रष्टाचार का पैसा यहां से दूसरे कौन से देशों में पहुंचाया है। हेमंत सोरेन जी, एक भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से आपको बोलता हूं, 1 रुपया भी अगर आपने भ्रष्टाचार का रखा है उसे भी वापस वसूल के झारखंड के लोगों के ऊपर उसको हम खर्च करें। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदित्य विक्रम जायसवाल ने आज अपने समर्थकों के साथ रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी का दामन थामा। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय और राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता की मौजूदगी में आयोजित मिलन समारोह में आदित्य विक्रम जायसवाल ने कांग्रेस पार्टी को किनारे करते हुए भाजपा में शामिल हुए। मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि कांग्रेस ने आज अपना चरित्र खो दिया है। अलगाववादी पार्टियों की पिछलग्गू कांग्रेस बन गई है। कम्युनिस्ट पार्टियों की अनुयायी और राजद जैसे क्षेत्रीय दलों की सहकर्मी बन गई है। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब कांग्रेस में सिर्फ चुनाव लड़ने वाले बच जाएंगे। आदित्य विक्रम जायसवाल के संबंध में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें आत्मसंतोष का भाव मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि ये एक परिवार है जहाँ हर किसी के मान सम्मान का ख्याल किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए
प्रेरणा के स्रोत अति आदरणीय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का आज बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधन हुआ है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है और हम सब गौरवान्वित हैं कि प्रधानमंत्री भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार करते हुए कार्यकर्ताओं से कार्यकर्ता की तरह बात किया। मैं समझता हूं इस प्रकार के दृष्टांत, इस प्रकार के अनुभव, अनुभूति राजनीतिक दलों में सामान्य रूप से देखने को नहीं मिलती है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, बूथ कमेटी का, मंडल कमेटी का, जो किसी न किसी बूथ का हर व्यक्ति कोई न कोई कार्यकर्ता है, क्योंकि जो चाहे जिस भी पद पर हो जाएं, लेकिन किसी न किसी मतदान केंद्र के मतदाता होते हैं। इसलिए ऐसे सारे जिम्मेदारी के साथ काम करने वाले बीजेपी के पदाधिकारी और बूथ कमेटी के लोग, उनके लिए आज ये ऐतिहासिक दिन है। इस प्रकार के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को पहली बार मुझे याद आ रहा है जहां तक प्रधानमंत्री ने सीधे संवाद किया, और मुझे लगता है ये हमारे कार्यकर्ताओं का बूथ पर उत्साह दुगुना कर देंगे। और हमारी ये पूरी कोशिश होगी प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कोई कार्यकर्ता वोट देने और दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं करेगा। भाजपा में शामिल होने के बाद आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा कि झारखंड को यदि बचाना है तो यहाँ भाजपा की सरकार बनानी होगी। पिछले चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जो अपने मैनिफेस्टो में बातें कही थी उस पर आज तक अमल नहीं किया गया। आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा कि उनकी 5 पीढ़ी ने कांग्रेस में रहते हुए देश की सेवा की है, लेकिन अब कांग्रेस पुरानी कांग्रेस नहीं रह गई है। आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा कि पहले भी वे लोगों की सेवा में आगे रहते थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद भी उनका ये कार्य जारी रहेगा। प्रयत्नशील, विकासशील, यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, डॉक्टर रविंद्र राय जी, हिमंता बिस्वा शर्मा जी, शिवराज सिंह चौहान जी और तमाम जितने भी नेतागण हैं, उनके कार्यशैली से प्रभावित होकर आज मैं 5वां पीढ़ी था कांग्रेस का। मेरे पूर्वजों को अंग्रेजों ने जहर देके मारा था। महात्मा गांधी, शास्त्री जी, सब लोग घर पे आके क्विट इंडिया मूवमेंट वहां से शुरुआत हुई थी। आज मैं बहुत दुखी भी हूं और खुश भी हूं। दुखी इसलिए हूं कि बहुत ही भावुक पल है मेरे लिए। कांग्रेस छोड़कर काम करने के लिए, झारखंड के हित के लिए, राज्य के हित के लिए, देश के हित के लिए, हम लोग हमेशा राष्ट्रवाद के पुजारी रहे हैं। लेकिन बीते दिन में कांग्रेस पार्टी और जेएमएम की जो सरकार है वो स्वार्थवाद के साथ काम कर रही है। अगर झारखंड को बचाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना आवश्यक है। यहां युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, यहां महिला सुरक्षित नहीं। कांग्रेस मैनिफेस्टो में जो जो प्रॉमिस किया गया वो पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया गया। यही सब सोचते हुए आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है। प्रोफेशनल कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, समय कम था इसलिए पूरे प्रदेश से ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। आने वाले समय में 1000 मेंबर्स के साथ प्रोफेशनल कांग्रेस का और लगभग 150 पदाधिकारी जो रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे।
इधर विधानसभा चुनाव में भूमिज मुंडा समाज एकजुट होकर पोटका विधानसभा प्रत्याशी मीरा मुंडा के साथ है। ये बातें 3 बार विधायक रही मेनका सरदार ने सोमवार को हाता स्थित चुनावी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कही। उन्होंने कहा कि ये साधारण चुनाव नहीं है, राज्य सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, लोगों में परिवर्तन की लहर है। उन्होंने कहा कि पोटका विधानसभा सीट पर बीते 50 वर्ष से भूमि समुदाय के प्रतिनिधि विधायक बने हैं। इनमें सनातन सरदार, मेनका सरदार, अमूल्य सरदार व संजीव सरदार शामिल है। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 3.11 लाख में 22% हमारे समुदाय के वोटर है। भाजपा ने हमें 5 बार पोटका विधानसभा से टिकट दिया। 3 बार मैं जनता के समर्थन से विधायक चुनी गई। पार्टी द्वारा उचित सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने भूमि सहित सभी समाज के जनता से इस बार इस सीट से प्रत्याशी मीरा मुंडा को भारी मतों से वोट देकर विजयी बनाने की अपील की। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता विभीषण सिंह सरदार ने भी प्रत्याशी मीरा मुंडा को समर्थन देकर विजयी बनाने की अपील की। 2024 में जो झारखंड का स्थिति अभी तक देखने को मिल रहा उसको परिवर्तन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी श्रीमती डॉक्टर मीरा मुंडा को लोकसभा के प्रत्याशी केंद्र से बनाया है। और इसमें आज तक जो भारत स्वाधीनता हो या झारखंड अलग राज्य, इसमें भूमि समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। और निश्चित रूप से आज तो कहा जा रहा है कि हमारे पोटका विधानसभा झारखंड में 81 में से एक ऐसा सीट है जो आज तक लगातार भूमि सरकारें जीतते हुए आ रहे हैं। और भूमि मुंडा कोई अलग नहीं है। और मीरा मुंडा को इस बार भाजपा का जो प्रत्याशी बना है, हमारे समाज का वोट या समाज का लोगों का भी आशीर्वाद मिल रहा। और निश्चित रूप से इस समाज में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ तमाम हमारे नेता या समाज में जो बुद्धिजीवी लोग भी लगे हुए हैं। पोटका में इस बार भारतीय जनता पार्टी भाजपा को जिताना है। पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी शिवशंकर सिंह ने एग्रीको मैदान क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली निकालकर क्षेत्र के लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। एग्रीको मैदान से सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली निकाली गई, जो गोलमुरी आरडी टाटा गोलचक्कर होते हुए सांची पहुंची, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। शिवशंकर सिंह ने क्षेत्र में घूम घूमकर लोगों से अपील करते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि आज हम नहीं, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। आज एक निर्दलीय प्रत्याशी के नाते जहां भी हम गए वहां हमें काफी समर्थन मिला। मैं क्षेत्र के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि गैस चूल्हा छाप क्रमांक संख्या 20 का बटन दबाए और हमें वोट दे। अपने भाई और बेटे को विजयी बनाए, तभी आपका ये सेवक हर दिन आपके साथ रहेगा। ग्राउंड में भी आप परिस्थिति को देख रहे हैं। और जनता जनार्दन ही चुनाव में परिणाम घोषित करता है, ना कि कोई नेता, ना कि कोई स्टार प्रचारक। गांव गणराज्य परिषद एवं पावरू ग्राम सभा द्वारा हाथा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान कुमार चंद्र माडी एवं मानिक सरदार, जयपाल सिंह, भूमिज आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं प्रेस वार्ता के माध्यम से कुमार चंद्र माडी ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी संजीव सरदार को जिताने को लेकर समर्थन देते हुए कहा कि हम सब संजीव सरदार को जिताने के लिए लगे हुए हैं और संजीव सरदार की जीत निश्चित है। झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा तबका, जो वंचित तबका है, उसका एक एकता कायम रहे और एकता के माध्यम से विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार संजीव सरदार को जिताने का काम करें। चूंकि ये
भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, नेता है, जो यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, असम से मुख्यमंत्री आ रहा है, केंद्र के मंत्री आ रहे हैं, कई जो जहर फैला रहे हैं, सांप्रदायिकता, भेदभाव को, यहाँ के सद्भावनाओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं कि यहाँ के लोग टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, आपस में लड़ जाए। क्योंकि ये झारखंड ऐसा राज्य है यहाँ कोई ना हिंदू मुस्लिम सब एकता जिस तरह से है, यहाँ कभी दंगा का कोई सवाल नहीं उठता है। इधर सैकड़ों की संख्या में भाजपा समर्थक महिलाओं एवं पुरुषों ने होपना महाली के नेतृत्व में हाथों में झंडा लिए कालिकापुर समेत पोटका के कई जगहों में रैली निकालकर जनसंपर्क अभियान चलाया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी। वहीं वोटरों को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता होपना मोहाली, चंद्रमणि महाली, शंकर मुंडा, देवी कुमारी भूमिज आदि द्वारा कालिकापुर समेत पूरे पोटका क्षेत्र में भारी संख्या में रैली निकालकर वोटरों को रिझाने का काम किया गया। इस दौरान जय श्री राम एवं वंदे मातरम के नारे लगते रहे। साथ पूरा मन से है। ये जो भ्रष्टाचार की जो सरकार बैठी है ना, ये भीड़ आज भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए है। जनता आज जाग चुकी है। 5 साल से क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सभी को पता है। आज 5 साल बाद एक हमें सुजग समय मिला है। इस समय को हम परिवर्तन में बदलना चाहते हैं। ये जो हमारा विजय संकल्प यात्रा जो चल रहा है ना, ये आज हमारा हम लोग विजय के रूप में हम लोग दिखा रहे हैं निकल के कि पोटका से मीरा मुंडा की जीत एकदम सुनिश्चित है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हैं चक्कर में। क्या ना कोई काम यहाँ विकास हुआ है जानते हैं क्या? मंत्री विधायक के घर में अलमारी में थक्का नोट रखा हुआ है, यही विकास हुआ है। जनता को लूटने का विकास हुआ है, जनता के पेट में लात मारने का विकास हुआ है। तो इस विकास को हम परिवर्तन करना चाहते हैं। इधर मुसाबनी थाना क्षेत्र के फूलझड़ी गांव के खड़िया साई में रविवार की देर रात घरेलू विवाद के कारण पति कुंवर टुडू ने पत्नी समेत 2 बच्चों की कुल्हाड़ी से मारकर नृशंस हत्या कर दी। वहीं हमले में 2 और बच्चे गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। इधर पति ने हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी प्रकार बच गया। शव एवं घायल बच्चों को लेकर परिजन घाटशिला अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। घटना का कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रविवार की देर रात पत्नी के साथ हुए विवाद के बाद पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी शीरू टुडू, 12 वर्षीय शीरू, 5 वर्षीय मंगल टुडू और 10 वर्षीय मालती टुडू को कुल्हाड़ी से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसमें पत्नी एवं पुत्र शीरू टुडू की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि मंगल टुडू एवं मालती टुडू को गंभीर अवस्था में स्थानीय लोगों द्वारा इलाज के लिए घाटशिला अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे MGM अस्पताल जमशेदपुर रेफर किया गया। इधर पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।